अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एपवा झारखंड राज्य कमेटी द्वारा राजभवन के समक्ष स्थापना दिवस मनाया गया। वही स्थापना दिवस कार्यक्रम के माध्यम से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से 11 सूत्री मांग पत्र समर्पित किया। इस दौरान एपवा के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिहा करने, रसोई गैस की कीमत 500 रु प्रति सिलेंडर करने, आगामी लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल पारित करने, झारखंड में महिला आयोग का गठन करने सहित कई मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा अतिशीघ्र पूरा करने का मांग किया। तो आइए जानते हैं कि कुसुम ने क्या कहा। इस उद्देश्य के साथ जगह जगह अपना कार्यक्रम कर रही है और अपनी मांगों के साथ अपने मांग पत्र दे रही है। और हम यहाँ कहने आए हुए हैं, हमारी जो कुछ वाजिब मांगे हैं उसमें महंगाई को कम करने को लेकर, गैस सिलेंडर के दाम जो खुद मोदी जी ने राजस्थान में कहा 450 करेंगे उसकी मांग को लेकर, और महिला आरक्षण जो लोकसभा में 33% आरक्षण, जिसके सवाल पर मोदी सरकार कहते हैं नारी वंदना की बात करते हैं, लेकिन संसद में जब बराबरी में महिलाओं को बैठाने की बात आई तो वो पीछे खिसक गए और कहा कि 2029 में देंगे, और इसका हम विरोध करते हैं। और इस लोकसभा चुनाव से पहले इस आरक्षण बिल को पास करने के लिए भी बात करने के लिए आए हैं। और दूसरा सवाल, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीब महिलाओं, बस्तियों की महिलाओं जो कर्ज में डूबी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उनके एजेंट, तो उस बात को हम खारिज करने और सरकार से, मोदी सरकार से को ये भी सुनाने कि आप जब बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो गरीबों और दलितों और आदिवासियों के कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर सकते। और इस प्रथा को, महाजनी प्रथा को बंद किया जाए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजना बनाई जाए, उनके स्वरोजगार के केंद्र खोले जाएं और उनके रोजगार और सम्मान की गारंटी की जाए। इसके साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। और भी हमारी अन्य मांगे हैं जो इस मांग पत्र में है, आप देख सकते हैं। एक तरफ ये आंकड़े खुद बताते हैं कि हम भारत देश के अंदर कक्षा 5 के बाद ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि आपने प्राथमिक शिक्षा तक की गारंटी करी है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बाद क्या, लड़कियां घर में बैठेंगी। कक्षा 8 में एडमिशन लेने के लिए लड़कियों को फीस देनी पड़ती है। कक्षा 10 और कक्षा 12 में हासिल करने के लिए उनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी भी ब्लॉक, किसी भी प्रखंड में आपके पास उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं है। क्यों मोदी सरकार जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, क्यों नहीं लड़कियों के लिए विशेष स्कूल खुलाती है, उनकी व्यावसायिक शिक्षा की गारंटी करती है, पर उनका तो दिमाग अपनी राजनीति, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए रखा गया है, जिसका हमने उदाहरण 26 जनवरी से ठीक पहले 22 जनवरी को पूरे देश ने देख लिया।